नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए अमावस्या की कथा लेकर आई हूँ। किसी गांव में एक ब्राह्मण ब्राह्मणी रहते थे। वे दोनों भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। वह नियम पूर्वक भगवान का पूजा पाठ किया करते थे और मंदिर जाया करते थे। उनके घर में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, पर उनको एक ही दुख था कि उनके कोई संतान नहीं थी। इस कारण वह दोनों बहुत दुखी रहते थे। एक दिन ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा कि मैं वन में तपस्या करने जा रहा हूँ, और यह कहकर ब्राह्मण वन में तपस्या करने चला गया। उसे भगवान पर विश्वास था कि भगवान सब ठीक करेंगे। वन में जाकर वह तप करने लगा। तप करते करते उसे बहुत साल बीत गए। तप करते करते उसके मन में वैराग्य जाग गया और उसने सोचा, मैं अपना जीवन समाप्त कर दूंगा। इस प्रकार सोचकर वह ब्राह्मण एक पेड़ से फांसी लगाकर मरने को तैयार हो गया। तब सुखी अमावस्या प्रकट हुई और बोली, देख ब्राह्मण, तुम्हारे नसीब में 7 जन्म तक कोई संतान नहीं लिखी, फिर भी मैं तुम्हें 2 कन्या का वरदान देती हूँ, जिसमें तुम एक का नाम अमावस रखना और दूसरी का नाम पूनम रख देना। और तुम अपनी पत्नी से कहना कि वो सुखी अमावस्या का व्रत करे। अमावस के दिन 1 कटोरी चावल भरकर उस पर दक्षिणा रखकर किसी मंदिर में रखे। ऐसा 1 साल तक करना। 1 कटोरी चावल का दान करते रहना। इतना कहकर सुखी अमावस्या अंतर्ध्यान हो गई। फिर ब्राह्मण अपने घर आया और ब्राह्मण ने सारी बात अपनी पत्नी को बताई। ब्राह्मण की बात सुनकर अमावस्या आने पर पत्नी ने अमावस का व्रत रखा। कुछ दिन बाद उसके 2 कन्याएं हुईं। ब्राह्मण ने उनका नाम अमावस्या तथा पूनम रखा। धीरे धीरे समय बीतने लगा और ब्राह्मण की कन्याएं बड़ी हो गई। ब्राह्मण ने उन कन्याओं का विवाह कर दिया। ब्राह्मण की बड़ी बेटी अमावस वह धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वो पूजा पाठ किया करती थी, लेकिन छोटी बेटी पूनम भगवान को नहीं मानती थी और वो पूजा पाठ भी नहीं करती थी। ब्राह्मण की बड़ी बेटी अमावस बहुत सुखी थी। उसके घर में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, लेकिन पूनम बहुत दुखी थी। उसका जीवन बहुत ही कष्टमय था। जब बड़ी बहन अमावस को पूनम के बारे में पता चला कि वह बहुत दुखी है, तब अमावस गाड़ी भरकर सामान अपनी बहन के घर ले गई और पूनम से कहा, बहन, तुम सुख अमावस्या का व्रत करो और पूजा करके उपवास करो, जिससे तुम्हारे घर में भी सुख समृद्धि होगी। 1 साल तक चावल की कटोरी भरकर दान भी करना। अमावस यह समझाकर अपने घर चली गई। अपनी बहन अमावस की बात मानकर पूनम ने अमावस का व्रत रखना शुरू कर दिया तथा 1 कटोरी चावल भी दान करने लगी, जिससे पूनम के घर में भी सुख समृद्धि आ गई। सुखी अमावस की कृपा से पूनम के सारे कष्ट दूर हो गए और वो सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगी। इस प्रकार जो कोई भी सुखी अमावस का व्रत करता है, उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और उसका घर सुख समृद्धि, धन धान्य, संतान से भर जाता है। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर कीजिए, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद।